आज कात्सुमी सुबह सुबह रनिंग करते हुए स्टेडियम आता है जहां उसको उसकी मां मिलती है जो कात्सुमी को उसकी असली मां जिसने जिसने उसको जन्म दिया उसको भी बुलाया था जिससे कात्सुमी गले लगकर अब स्टेडियम के अंदर अपने कपड़े बदल अरीना में जाता है। जाते टाइम उसको बाकी खून में सना दिखता है जिसको नजरअंदाज कर वो आगे जाता है जहां उसको उसके पिता मिलते हैं। अब जैसे ही कात्सुमी अरीना में कदम रखता है तब वो देखता बॉक्सिंग की बेसिक मूव से सारा अरीना गूंज रहा था। वहां लगभग 40,000 लोग कात्सुमी का हौसला बढ़ाने आए थे। अब सब चुप हो जाते हैं और कात्सुमी पिकल के कैबिन की ओर बढ़ रहा था तब अचानक पिकल बाहर आता है जिस पर कात्सुमी एक साथ लगभग 5 वार करता है जिसको देख सब हैरान थे। तभी कात्सुमी पिकल के मैं पॉइंट पर भी मारता है। इस वार से कोई आम आदमी तो मर ही जाता है लेकिन अभी सामने पिकल था जो अब कात्सुमी पर एक किक मारता है जिससे कात्सुमी दूर जा गिरता है। अब कात्सुमी खड़ा होता है तब पिकल के चेहरे के हाव भाव बदल गए। अब पिकल कात्सुमी को खाने की नज़र से देख रहा था क्योंकि पिकल हमेशा से अपने से बड़े जानवर का ही शिकार करता है। वैसे तो जंगल में बड़े जानवर छोटे का शिकार करते हैं लेकिन पिकल दुनिया के सभी नियमों से अलग चलता था। वो उसी जानवर को मारता था जो पिकल पर हमला करता है। अब पिकल ने अपनी पोजीशन ली जो उजिरो हन्मा भी वही पोजीशन लेता है। अब कात्सुमी पिकल पर अपनी सुपरसोनिक मूव का इस्तेमाल करता है जिसको देख सब हैरान थे और पिकल अपने घुटनों पर आ गया लेकिन इस वार से कात्सुमी का हाथ भी जख्मी हो गया। लेकिन अब कात्सुमी का शरीर सुपर स्पीड का आदी हो गया और उसने पिकल पर वापस मैक्स स्पीड से वार किया जिससे उसके हाथ पैर जख्मी हो गए लेकिन पिकल तो वापस उठ गया। यहाँ मारने वाला तो घुटनों पर था और पिकल खड़ा था। तब वैज्ञानिक बताता है कि पिकल अपने जमाने में 1000 टन के डायनासोर से लड़ता था तो अब 100 किलो का इंसान उसको कैसे हरा सकता है। लेकिन अभी कात्सुमी की लास्ट मूव बाकी थी जो मैक्स स्पीड को तोड़ना थी। अब कात्सुमी अपने हाथ को चाबुक की तरह इस्तेमाल कर पिकल पर हमला करता जिसमें उसका हाथ पिकल को छूता भी नहीं लेकिन पिकल दूर जा गिरता है। ये थी मैक्स स्पीड की पावर लेकिन इससे कात्सुमी के हाथ में हड्डियां छोड़ मांस उतर गया। अब कात्सुमी की हिम्मत खत्म हो गई थी लेकिन वो अभी भी खड़ा था और पिकल नीचे था। तब सभी समझने लगे कि कात्सुमी जीत गया और खुशी मनाने लग गए। इतने में कात्सुमी देखता है कि पिकल सो रहा था तब पिकल उठाता है। अब आगे क्या होता देखते हैं अगले पार्ट में।